जमीन सर्वे से पहले आपको भूमि का जांच, जमीन का जांच कैसे करना है, इस बात को आप जो है समझ लें। और अगर जिसने भी जो है गलती कर दिया ना, बिहार जमीन सर्वे, बिहार में जमीन का सर्वे हो रहा है, आपसे अगर किसी प्रकार की गलती हुई या आपका कोई भी अगर इंफॉर्मेशन, जानकारी गलत है, आज हम जो ये 5 जो है दस्तावेज जो बताएंगे, जो आपको जांचने हैं, इसके बाद कोई समस्या नहीं होगा। अगर गलती हुई तो बाद में आपको भागदौड़ करना पड़ेगा, समस्या। आज आप देख रहे हैं ना, जिन लोगों का किसी न किसी प्रकार से दस्तावेज जो है गलत हुआ है, आज भी उनकी जमीन दूसरे के नाम पर दर्ज है, आज भी उस जमीन को लेकर विवाद है। बहुत सारे लोग का मामला जो है कोर्ट में लंबित है, बहुत सारे लोगों के पक्ष में फैसला आ गया है। तो ये समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसलिए इसके लिए बेहद जरूरी है कि सर्वे जो शुरू हुआ है, अब ये हो सकता है जब तक सभी का दस्तावेज तैयार नहीं होगा तब तक ये चलेगा। लेकिन अगर आपने एक भी गलती कर दी तो पुश्तैनी जमीन हाथ से जा सकती है, यानी पुश्तैनी दादा परदादा की जो जमीन है वो दूसरे के नाम दर्ज हो जाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर जमीन सर्वे में क्या क्या होता है और किन गलतियों से आपको बचना है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप वो गलती करने से बच जाएंगे तो आपका कागजात जो है, आपका दस्तावेज जो है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होने वाली है। इसलिए अभी के समय में आज आपको डिजिटल सर्वे देखने को मिलेगा। अब देखें, सबसे पहला जमीन का जमाबंदी खतियान की जांच। अब आप कहेंगे कि इससे पहले देखें, सरकार के द्वारा जमीन का सर्वे पता है क्यों कराया जाता है? आपने कभी सोचा कि जमीन का सर्वे क्यों कराया जाता है? सरकार जमीन का सर्वे इसलिए कराती है ताकि जमीन का सही मालिक का पता लग सके। अब आप कहेंगे इसमें गलती कैसे हो जाती है? तो सही मालिक के साथ साथ जमीन का सही यहाँ पर रकबा का पता चले। अब कोई उसमें भ्रष्टाचार कर दिया तो गलती तो होगी ही। उसके बाद जो है एक तरह से उसका सीमा, जिसको आप बोलते हैं जमीन का बाउंड्री, वो तय हो सके। और जो है सर्वे अधिकारी गांव में जाते हैं, वेरीफाई करते हैं जमीन का यहाँ पर खेसरा, कौन सा खेसरा किसका है, जमीन का पूरा खाता संख्या दिया जाता है, जमीन का यहाँ पर जो है नक्शा दिया जाता है, और उसके साथ साथ जो है आपका जो जमीन का जमाबंदी है ना, उससे मिलान किया जाता है। तो मिलान जमाबंदी जो वर्तमान में कायम है, सर्वे ऑफिसर इससे जो है मिलान करेंगे आपके प्लॉट का। तो जमाबंदी खतियान की जांच अंचल कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल से आप देख लें कि खाताधारी का नाम सही है कि नहीं है, खाता नंबर सही है कि नहीं है, खेसरा नंबर सही है कि नहीं है, रकबा जो है वो देख लें। साथ में ये जो नाम सही है या नहीं, किसी और का नाम तो नहीं जुड़ा हुआ है, जमाबंदी रद्द जो है यहाँ पर स्थगित तो नहीं हो गई है। तो ये सारा जो है बिहार सरकार का जो पोर्टल है, उस पोर्टल पर जाकर biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर आप जो है इस पोर्टल पर पूरी जानकारी जो है जमीन सर्वे से संबंधित प्राप्त कर लेंगे। जमाबंदी की जानकारी, जमाबंदी का इंफॉर्मेशन जो है आपका सही होगा, अगर होगा तो आपको समस्या नहीं होगा। जमाबंदी में अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो सबसे पहला कदम आपका होना चाहिए कि आप अपने जमीन का जमाबंदी में सुधार करा लें। अब आपके मन में सवाल होगा कि जमाबंदी में सुधार कैसे कराएंगे? जमाबंदी तो मेरा दूसरा व्यक्ति करा लिया है, मेरा जमीन है, मेरे पास जमीन है, मेरे पास जमीन का कब्जा है, मेरे पूर्वज की जमीन है, मेरे दादा परदादा की जमीन है, मेरे पास जमीन का खतियान है, मेरे पास जमीन का केवाला है, लेकिन जमीन का जमाबंदी कोई और करा लिया है। इसके लिए हम क्या करें? अगर ये आप सवाल है, आप हमें कमेंट करें, हम आपको बताएंगे कि अगर जमाबंदी जो है दूसरा व्यक्ति करा लिया है तो उसमें आपको क्या करना है। दूसरा, यहाँ पर दस्तावेज के तौर पर अगर देखा जाए तो जमीन की रजिस्ट्री जो है, तो रजिस्ट्री यानी डीड जो हो गया, सेल डीड हो गया, दान हो गया, वसीयत हो गया, सारा तो रजिस्ट्री दस्तावेज है। तो इसलिए इसमें आ गया सेल डीड, मतलब हो गया जमीन का जैसे केवाला, ठीक है, जमीन का केवाला बैनामा हो गया, दान पत्र हो गया, ठीक है। तो ये गिफ्ट डीड होता है, साथ में विल है, वसीयत है, तो ये वसीयत हो गया। तो जमीन किस आधार पर मिली,
इसके लिए आपको पास सेल डीड हो गया, दान पत्र, वसीयत, बंटवारा, रजिस्ट्री बंटवारा है तो आप बंटवारा नामा लेकर आइए। जमीन आपको कैसे मिला हुआ है इसकी जानकारी होना चाहिए, रजिस्ट्री वैध है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है, उसका मान्यता है या नहीं है, सही खेसरा खाता रजिस्ट्री में लिखा है या नहीं लिखा है। अरे विक्रेता का जमीन आज दाखिल खारिज क्यों कराते हैं? कारण यही है कि रजिस्ट्री की जांच भी हो जाती है। रजिस्ट्री में अगर सही खाता दर्ज है, जो विक्रेता का खाता है, रजिस्ट्री में अगर जमीन का सही खेसरा दर्ज है तो वो रजिस्ट्री वैलिड रजिस्ट्री है। कोई फर्जी डुप्लीकेट रजिस्ट्री तो नहीं है। कोई रजिस्ट्री का दिखा रहा है तो उसकी जांच करना बेहद जरूरी है, ताकि ऐसा नहीं कोई फर्जी रजिस्ट्री जमीन का दिखाकर और जमीन को जो है एक तरह से अपने नाम से सर्वे करा ले। अरे ऐसा हुआ, यानी रिविजनल सर्वे में ऐसा हुआ, बहुत सारे लोग अपना फर्जी दस्तावेज जो बनवा कर दिखाकर अपने जमीन को, दूसरे की जमीन को अपने नाम करा लिए। और आज तक इस तरह का जो विवाद है वो आपको देखने को मिलेगा कि इसका पहले पुराना खतियान इनके नाम पर और नया खतियान जो है वो दूसरे व्यक्ति के नाम पर बन गया है। इसके बाद जमीन का जो है यानी पिछला सर्वे रिकॉर्ड CSRS जो रिविजनल सर्वे है, तो पुराने सर्वे रिकॉर्ड से आप मिलान कर लें जमीन का खतियान को, मैप को। अगर आपको लगता है कि आपका CS खतियान में जो जमीन दर्ज था वो आपका RS खतियान यानी रिविजनल सर्वे खतियान में दर्ज नहीं हुआ है, तो इसको सुधारने का जो है ना किसी अधिकारी के पास पावर नहीं है। सर्वे अधिकारी हो, कलेक्टर हो, किन्हीं के पास जो है ना CS खतियान के आधार पर RS खतियान यानी रिविजनल खतियान में सुधार करने का पावर नहीं है। अब है कि यानी उनको जो है ना RS जो वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार कार्य करना है। अब है कि ये पावर दे दिया गया सिविल कोर्ट को, इसलिए कि ये मामला जो है लंबी सुनवाई के बाद जो है हर तथ्य को देखने के बाद तो सिविल कोर्ट में जो है दोनों पक्ष पहले लड़ेंगे, दोनों पक्ष अपना जो है पक्ष रखने का प्रयास करेंगे, जो सही होगा वो फैसला होगा। तो रिविजनल सर्वे यानी जो जिसके नाम से कोई दूसरा व्यक्ति के नाम से अगर जमीन का सर्वे हो गया है तो उसके लिए एकमात्र विकल्प है सिविल कोर्ट। वर्तमान में अगर सर्वे होगा तो वो रिविजनल सर्वे के आधार पर ही होगा। तो ये देखना है कि नाम दूसरा का आ गया, रकबा बढ़ तो नहीं गया, जमीन का मैप बढ़ तो घट तो नहीं गया, ये सारा कुछ जो है सुधार संभव है। हाँ, लेकिन कोर्ट का डिग्री अगर आपके फेवर में है, कोर्ट का सिविल कोर्ट का फैसला आपके फेवर में है, आपके पक्ष में है, तो उस अनुसार जो है उस जजमेंट के अनुसार जो है, अब आपका RS खतियान का कोई मान्यता नहीं, वो जजमेंट का मान्यता होगा और उस जजमेंट के अनुसार आपका जमीन का वर्तमान में जो सर्वे चल रहा है वो सर्वे होगा। तो ये यहाँ पर जो है कि आखिरकार ये दूसरे के नाम से हो जाएगा, रकबा घट जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इसको लेकर कई विवाद जो है यहीं से शुरू होते हैं। विवाद की शुरुआत है ये, जब किसी की गड़बड़ी होगी तो विवाद तो होना ही है, समस्या तो उत्पन्न होना ही है, तो क्यों ना हम उस गड़बड़ी का सुधार करवा लें। चौथा जो है जमीन का नापी यानी जमीन का जो सीमांकन है। अब देखें, सबसे पहले मैप आपके पास होगा, नहीं होगा मैप प्राप्त करेंगे, उसके बाद जमीन का जो है नापी कराएंगे, जमीन का सीमांकन कराएंगे और उसका जो यहाँ पर रिपोर्ट है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद पड़ोसी की जमीन अतिक्रमण तो नहीं है, सड़क नाला सरकारी भूमि तो नहीं है, यानी ये भी देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी पड़ोसी की जमीन जो है अतिक्रमण तो नहीं है, इसकी पूरी एक तरीके से जांच होनी चाहिए। और साथ में जमीन का जो है बंटवारा नहीं कराया है तो बंटवारा, ये भी एक बड़ी गलती है। जमीन सर्वे से पहले बंटवारा सरकार क्यों करेगा? आप जमीन जो है दादा परदादा के नाम जमीन है, आप अपने नाम पर लाइए, जमीन का बंटवारा कीजिए। सरकार बंटवारा आसान क्यों कर रही है? ताकि एक सबसे बड़ा विवाद का जड़ ये भी है, सबसे बड़ा जो है एक तरह समस्या ये भी क्रिएट करता है। आपके पूर्वज की जमीन है, आपके दादा परदादा की जमीन है और आज तक आप जमीन का बंटवारा नहीं किए हैं, ये एक सबसे बड़ा समस्या उत्पन्न करता है। तो ये सबसे बड़ी गलती है। उसके बाद देखें, उसके बाद लोगों को एक ये भी गलती है कि जमीन अगर गैर मजरूआ है ना, जमीन गैर मजरूआ जमीन है और इसको ये गैर मजरूआ जमीन जो है यानी खास करके सरकारी जमीन को अपना समझ लेना, ये एक तरीके से जो है ना, अगर कोई इसको अपना समझता है तो ये सबसे बड़ी भूल है।
लोगों के द्वारा एक सबसे बड़ी गलती और भी किया जाता है कि वो सरकारी जो भूमि है, सरकारी जमीन उनके कब्जे में होता है और सरकारी जमीन को वो अपना समझने लगते हैं। तो इसलिए ये गलती भी नहीं करना। सरकार जो है उस जमीन को किसी भी हद तक जो है खाली कराने का प्रयास करेगी, ताकि सरकार भी जो है अपना एक मैप तैयार करे। सरकार का भी जमीन का जो है कितना जमीन सरकार के पास राज्य में है उसका एक खतियान तैयार हो, और वो जमीन कहाँ है, कितना है, सरकार के विकास के कार्य में जो है कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। इसलिए ये पहले से उनके पास ये क्लियर रहेगा कि सरकार को उस क्षेत्र में, उस गांव में, उस अंचल में कितनी जमीन है। अब एक तो ये बेहद जरूरी है ही, नहीं समझते लोग, नहीं समझेंगे तो समस्या उत्पन्न होगा। जो बंटवारा है या तो पंचनामा से बंटवारा हो गया, कोर्ट डिग्री से बंटवारा हो गया। यदि जमीन मान लेते हैं दादा परदादा है, उनके नाम से खतियान है, और दादा परदादा है तो दादा परदादा जीवित नहीं है मान लेते हैं, या कोई छोटे दादा जीवित है, तो एक तो सबसे विकल्प है, बेहतर विकल्प है कि जमीन का पूर्वज के नाम अगर दर्ज है तो जमीन का लोग जो है आपसी पंचनामा बनाकर जमीन का दाखिल खारिज करा लेते हैं। जमीन कोर्ट से जो है बंटवारा का अगर आदेश आ गया तो उसके बाद जो है, यानी एक तो हो गया पंचनामा के आधार पर जमीन का दाखिल खारिज, और उसके बाद या तो बंटवारा, अब जिसके नाम से दाखिल खारिज होगा उसके नाम से जमीन का जमाबंदी कायम हो जाएगा। वो सारी जमीन उनके हिस्से की जो जमीन है वो उनके नाम चली जाएगी। उसके बाद कोर्ट का बंटवारा का भी आदेश होता है तो दाखिल कर सभी हिस्सेदार के हस्ताक्षर होंगे। अच्छा, बिना वैध बंटवारे के सर्वे में नाम फंस सकता है, इसलिए फंस सकता है। आज जो है ना इसका सबसे बड़ा एक समस्या जो उत्पन्न होने वाला है, इस समस्या को जान लीजिए। सरकार क्यों चाह रही है कि जमीन का बंटवारा हो जाए, जमीन का बंटवारा हो जाए, इसलिए चाह रही है। अब जो लोग बंटवारा नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है। सरकार का देखें प्रयास यहाँ पर इसलिए है कि अगर कोई 4 भाई है, ठीक है, ये जो जमीन का आप टुकड़ा देख रहे हैं उसमें से अब ये जमीन एक भाई का हिस्सा था, एक भाई का ये हिस्सा वाला जमीन है। अब ये क्या हुआ, ये जमीन को यहाँ पर बेच दिया, यहाँ पर बेच दिया गया। खरीदार जमीन खरीद चुका है, खरीदार अपना झोपड़ी बना लिया है। अब शेष जो ये टुकड़ा देख रहे हैं जिस पर ये पूरा परिवार खड़ा है, यहाँ पर ये आए हैं पूरा देखने के लिए, तो अब यहाँ पर क्या उत्पन्न हुआ, ये आज जो है जमीन का खतियान ये परदादा के नाम से दर्ज है। तो परदादा के नाम से दर्ज है, इनके परदादा के नाम से जमीन का खतियान दर्ज है। लेकिन अब यहाँ पर जो है 4 भाई में 1 भाई, तो इसमें कितना भाई का हिस्सा होगा, 3 भाई का। बंटवारा नहीं हुआ है, यानी जो परदादा के नाम का जमीन ही खतियान से ही जमीन को बेच दिया, बंटवारा नहीं हुआ। आज जमीन का सर्वे चल रहा है, और अगर आज भी बंटवारा नहीं होगा तो वंशावली क्या कहता है, कितना लोग है परिवार में, 4 लोग। तो ये जो शेष टुकड़ा आप देख रहे हैं ना, ये सारा, इसमें 4 लोगों का नाम दर्ज हो जाएगा, यानी 4 भाई का नाम दर्ज हो जाएगा। तो ये जो हिस्सेदार बेच दिया था उसका नाम फिर आ गया, आगे जो खतियान बनेगा उसका नाम आ गया। तो सरकार इसीलिए कह रही है, अब कोई गलत कर रहा है, ठीक है, तो ये, लेकिन यहाँ पर सरकार जो है यही तो कह रही है कि आप बंटवारा कर लीजिए। अब आप कहेंगे बंटवारा, आपके मन में सवाल होगा, बंटवारा कहाँ करने को तैयार है, बंटवारा नहीं, वो जमीन मेरे नाम पर नहीं होने देता है, इसके लिए क्या विकल्प है, क्या रास्ता है, सबसे यानी कम समय का रास्ता कौन सा है, कौन सा प्रक्रिया सही है, कौन सा प्रक्रिया गलत है। अगर आप जानना चाहते हैं हमें कमेंट करें, हम जल्द से जल्द आपको बताने का प्रयास करेंगे कैसे करना है और क्या प्रक्रिया फॉलो करना है, ताकि जमीन सर्वे से पहले कोई भी समस्या नहीं रहेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।